लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरम् करुणावतारम् संसारसारम् भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम 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 सीता राम 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 सीताराम राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम
राम राम सीता राम 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 सीता राम राम राम। श्री रामचरितमानस के अंत में आप में से जो मानस पढ़ते होंगे, अंत में जाकर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 4 छंद लिखे हैं। उन 4 छंदों में से दूसरे छंद की अंतिम 2 पंक्तियां गोस्वामी जी कहते हैं, सतपंच चौपाई मनोहर जानि जो नर उर धरे, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरे। कहते 7-5 चौपाई जो याद कर लेगा इस श्री रामचरितमानस में से, उसके जीवन के सारे विकार श्री रघुनाथ जी हरण कर लेंगे। 7-5 मान लीजिए, अथवा 7-5-12 मान लीजिए, अथवा 7-5-35 मान लीजिए श्री काकभूषुंडी रामायण। लेकिन यदि 7-5-12-35 या 7 या 5 भी याद नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरी आपसे प्रार्थना, इन 2 चौपाइयों को कम से कम याद कर जाइए। और जब जब भगवान के सामने बैठिए तो इनको अवश्य सुनाइए। भले कोई श्लोक सुनाइए चाहे न सुनाइए, भगवान दुनिया की हर भाषा समझते हैं। भगवान भाषा बाद में सुनते हैं, भाव पहले देखते हैं। यदि भाव नहीं है तो भाषा का कोई अर्थ नहीं है। ठीक? पहली चौपाई, जब भी भगवान के सामने बैठिए तो यही बात कहिए, प्रभु सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे, अनुदीन दूसरी चौपाई, प्रभु जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। सीताराम राम राम सीता राम राम राम, सीता राम राम राम
राम राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। माता राम मत पिता राम चंद्र स्वामी रामो मत सखा राम चंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नार्यं जाने नैव जाने न जाने बंदो श्री तुलसी के चरण जिन कीन्हें जग काज कलि समुद्र बूढ़त लखे प्रगट्यों सप्त जहाज सिया राममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। सियावर रामचंद्र भगवान की श्री बाल कृष्ण भगवान की श्री उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की जोर से बोलिए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की श्री रामचरितमानस भगवान की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघव जी को प्रणाम। भूत भावन भगवान विश्वनाथ एवं श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावना अवतार कविकुल चूड़ामणि प्रातः स्मरणीय परम पूज्य पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बारंबार वंदन। आदर्श सेवा समिति जिसके तत्वावधान में आज से प्रारंभ हो रहे इस 9 दिवसीय श्री राम कथा में हम और आप उपस्थित हुए हैं। आदर्श सेवा समिति के जितने भी सदस्य गण पदाधिकारी गण हैं, आज इस 9 दिवसीय श्री राम कथा के प्रथम सत्र में दैनिक यजमान के रूप में श्रीमान दयाशंकर मिश्रा जी, श्रीमती शकुंतला मिश्रा जी एवं द्वितीय दैनिक यजमान श्रीमान गजानन
5 कवड़े जी एवं श्रीमती रेखा 5 कवड़े जी, ये नाम है ना। आसपास दूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु, माताएं, बहनें, YouTube एवं फेसबुक के माध्यम से पूरे विश्व में जितने लोग कथा को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सबको मेरा सादर जय सिया राम। नागपुर के इस पावन धराधाम पर मेरी ये तीसरी राम कथा। 2018 में हम लोग कपिल नगर में राम कथा गाए। हमारे परम आदरणीय बड़े भैया श्री नानक यादव जी ने कथा का आयोजन कराया। दूसरी राम कथा इसी वर्ष जनवरी के महीने में मानकापुर महादेव मंदिर के प्रांगण में अखंड भारत विचार मंच के तत्वावधान में परम आदरणीय मनोज सिंह जी सामने बैठे हैं, भैया लोगों ने मिलकर कथा कराई। और अभी साल भर पूरा हुआ नहीं कि फिर तीसरी बार राम कथा गाने वाड़ी के इस परम पुनीत धराधाम पर हम आ गए। हम लोग का काम ही यही है, घूम घूम कर कथा गाओ। आप लोग का काम है कथा को श्रवण करो। आदर्श सेवा समिति, अखंड भारत विचार मंच, नानक यादव जी, जितनी संस्थाएं हैं, इनका काम है कथा का आयोजन कराओ। हम और आप मिलते हैं तब जाकर ये दिव्य स्वरूप दिखाई पड़ता है। कलिकाल में जहां हम और आप बैठे हैं, सबसे दुरूह कोई कार्य है, कठिन कोई कार्य है तो भगवत कथा का आयोजन कराना। सरल नहीं है वो, है? और एक बात समझिएगा, रुपए से कभी जीवन में कथा होने वाली नहीं है। कोई ये मान के बैठे कि हमारे पास अरबों भरा पड़ा है, हम जब चाहे तब करा ले, भ्रम से बाहर रहिएगा। हमारे पूज्य महाराज श्री के एक परिचित हैं, जब उनके पास 10 गाड़ियां थी तो महाराज श्री बोले, ये बात मैं आपको 97-98 की बता रहा हूं। बोले, महाराज श्री ने कहा कथा कराओ, क्या कमी है? बोले, महाराज जिस दिन 100 गाड़ी पूरी होगी उसी दिन कराऊंगा। आज उनके पास 2000 गाड़ियां हैं, लेकिन भगवान की कथा नहीं हुई आज तक। इसका मतलब अर्थ से हम बलवान हो जाएं तो हम भगवत कथा को आयोजित करा सकते हैं। ये संभव नहीं है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक ऐसा आयोजन होने वाला नहीं है। मानस की चौपाई कहती है, अति हरि कृपा जाहि पर होई। कृपा नहीं, अति हरि कृपा। पाव दे एहि मार्ग सोई। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब तक भगवान की कृपा नहीं, भगवान की अति कृपा नहीं होगी, तब तक जीव इस मार्ग में पांव रखने वाला नहीं है। अरे हम और आप तो रख के पांडाल में आ गए हैं। इसका अर्थ है कि हमारे पर और आप पर भगवान की कृपा नहीं, भगवान की अति कृपा हो गई है, तब हम यहां बैठे हैं। ये प्रमाण है। आपसे निवेदन करूं, लगभग 1.25 महीने बाद हम लोग व्यासपीठ पर मंच पे बैठे हैं। 1.25 महीना हो गया ना। पिछली कथा हम लोग नेपाल काठमांडू में गाए, 6 नवंबर को पूरी भई। उसके बाद परसों एक शाम राम के नाम हम लोग मध्य प्रदेश भिंड के पास लहार में गाए। वो तो 3 घंटे का सत्र था। 9 दिन की कथा गाने 1.25 महीने बाद बैठे हैं। घर में हमारे एक अनुष्ठान था, बाबूजी की 3री पुण्यतिथि पर यज्ञ था, तो हम लोग कथाओं को बंद करके उसी यज्ञ में लगे हुए थे। आयोजन पूर्ण हुआ 8 दिसंबर को।
10 दिसंबर को हम कलकत्ता गए, 2 दिन घर में विश्राम किए, अब परसों फिर चले गए भिंड मध्य प्रदेश। वहां से होते कल रात को 1 बजे पहुंचा हूं नागपुर, और आज आपके सामने कथा सुनाने बैठ गया। ये क्या है? ये भगवत कृपा का परिणाम है? नर सोचे नहीं होता है, हरि सोचे तत्काल। बलि चाहत बैकुंठ को, प्रभु पठे पाता। हम और आप कितनों रचना बना ले साहब, हमारा आपका सोचा हुआ होने वाला नहीं है। होगा कौन? जो रघुनाथ जी चाहेंगे। बुद्धिमान कौन है? जो भगवान की रजा में अपनी रजा को मिला ले, उसके जीवन में कभी कष्ट होने वाला नहीं है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। अपनी तो यूं भी वाह वाह है और वो भी वाह वाह है। प्रभु आप जो कहे वही स्वीकार है। जीवन में प्रसन्न रहने का मंत्र बतावें? जीवन में प्रसन्न रहने का मंत्र, परिस्थिति को स्वीकार करने का स्वभाव बनाइए। हमारे और आपके जीवन के दुख का सबसे बड़ा और एकमात्र कारण है, हम जिस परिस्थिति में रहते हैं उस परिस्थिति को हमारा मन स्वीकार नहीं कर पाता। ब्रजेश बाबू, परिस्थिति को स्वीकार करिए। ये ढंग यदि आ गया ना, तो कोई भी परिस्थिति आ जाए हम विचलित होने वाले नहीं है। अब आप कहोगे महाराज ये स्वभाव आएगा कैसे? इसीलिए 9 दिन कथा का आयोजन किया गया है। कथाओं को सुनने के बाद एक काम तो अवश्य होता है, धीरे 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 धीरे। क्या? हम जिस भी परिस्थिति में रहते हैं जीवन में, देखिए हम कथा गा रहे हैं तो हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा, असंभव। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। इस संसार में गुण भी है अवगुण भी है। सब जीव के अंदर गुण और अवगुण का परिणाम सुख भी है और दुख भी है। सुख दुख सब जगह है। फिर महाराज कथा की शरण में रहने से दुख आने पर मन को दुख का पता नहीं चलता है, इसलिए हम दुखी नहीं हो पाते। ये सहज व्यवहार नहीं है, धीरे धीरे। आज से आने वाले 9 दिनों तक हम और आप प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित इस भगवान श्री राम के वांगमय स्वरूप श्री रामचरित मानस जी के आश्रय में बैठकर और 9 दिनों तक रघुनाथ जी की ललित पावनी कथा को गाएंगे और कथा का श्रवण करेंगे। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिन राम जी की मैं कथा गाने जा रहा हूं वो राम जी राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। राम जी क्या है? अनंत है। राम जी क्या है? अनंत है। राम जी यदि अनंत है तो राम जी का गुण भी अनंत है। राम अनंत अनंत गुण, और भगवान की जो कथा है अमित कथा विस्तार। भगवान की कथा का पार लगने वाला नहीं है, अमित कथा है। जिस कथा को पार नहीं किया जा सकता, गोस्वामी तुलसीदास जी उस कथा को गाने जा रहे हैं। कहते हैं, इस कथा को मैं गा रहा हूं इसलिए सुनी आचरज न मानी हहि, जिनके विमल विचार। जिसका मन निर्मल है, जिसके विचार शुद्ध है, वो इस कथा को सुनने के बाद आश्चर्य नहीं मानेगा। अभी आपसे मैंने एक शब्द कहा, ये क्या दिखाई दे रहा है?
कहिए, ये एक किताब है ना? कहिए, ये एक किताब नहीं है। जिस प्रकार हनुमान जी बानर नहीं है, गौ मैया पशु नहीं है, गंगा नदी नहीं है, उसी प्रकार श्री रामचरितमानस किताब नहीं है। ये साक्षात मेरे रघुनाथ जी का वांग्मय स्वरूप है। ये भगवान का स्वरूप है, ये वांग्मय स्वरूप है। और इसको प्रमाणित सुनिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको प्रमाणित किया। 70 वर्ष की अवस्था आने के बाद पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी मानस की रचना प्रारंभ किए। चौपाई का दर्शन करिए। बाबा कहते हैं, संबत 16 31 संवत 16 करऊं कथा हरि पद धरि शेषा। करऊं कथा हरि पद धरि शेषा। नौमी भौम वार मधुमासा। नौमी भौमवार वार मधुमासा। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जेहि दीन राम जन्म श्रुति गावहि। जेहि दीन राम जन्म श्रुति गावहि। उस दिन तीरथ सकल कहाँ चलिया वही। तीरथ कहाँ चलिया वही। तीरथ सकल कहाँ चलिया वही। श्री धाम अयोध्या की पावन भूमि पर बैठकर 70 वर्ष की अवस्था होने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, संबत 1631। संबत 1631 दिन कौन सा था? नौमी वार, नौमी भौमवार मधुमासा। नौमी तिथि चैत्र मास शुक्ल पक्ष नौमी तिथि दिन मंगलवार का, भौमवार यानी मंगलवार का। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। भगवान श्री राम का अवतार हुआ चैत्र मास शुक्ल पक्ष नौमी तिथि दिन मंगलवार दोपहर 12 बजे। जोग लग्न ग्रह वार तिथि जो राम जी के जन्म के समय थे, वही जोग वही लग्न वही ग्रह वही दिन वही तिथि सब संबत 1631 के रामनवमी के उपस्थित थे। सारे ग्रह तिथि वही उपस्थित थे। जिस दिन भगवान ने अवतार लिया उस दिन जितने तीर्थ हैं ब्रह्मांड के, सारे तीर्थ श्रीधाम अयोध्या में उपस्थित रहते हैं। आपसे एक निवेदन करूं, अभी 1 महीने बाद प्रयाग में मेला लगेगा, जानते हैं ना? अमावस्या के मेला, माघी मेला। कई लोग जाके वहां कल्पवास करते हैं, सत्संग करते हैं, 1 महीने नित्य स्नान करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। लोग अपने द्वारा जाने अनजाने हुए पापों को गंगा जी में संगम में जाकर धोकर अपने शरीर को, आत्म तत्व को
को निर्मल करते हैं। पानी में यदि हाथ का मैल धोइएगा तो वो मैल कहां जाएगा? कहिए। पानी में यदि हाथ का मैल धोइएगा तो हाथ से मैल निकल के कहां जाएगा? पानी में। इस माघ महीने में जो मेला लगता है तीर्थराज प्रयाग में, लोग जाकर अपना इतना पाप धो देते हैं कि उस पाप से तीर्थराज प्रयाग जी का रंग बिगड़ जाता है, वो स्वयं काले हो जाते हैं। और जब तीर्थराज प्रयाग काले हो जाते हैं तो वो प्रतीक्षा करते हैं कब चैत्र मास नवमी तिथि आवे, भगवान के अवतरण का दिवस आवे कि हम अयोध्या जाएं और अयोध्या में जाकर हम अपने पाप को धोकर हम फिर से निर्मल बनकर आवें। ये भगवान के अवतरण दिवस की महिमा है। ब्रह्मांड के सारे तीर्थ वहां उपस्थित रहते हैं। कहां? तीर्थराज प्रयाग के साथ श्रीधाम अयोध्या में। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, जेहि दिन राम जन्म श्रुति, जिस दिन भगवान का जन्म होता है तीर्थ सकल तहां चलिया। सारे तीर्थों की उपस्थिति में, समस्त जोग लग्न ग्रह बार सबकी उपस्थिति में जो राम जी के अवतरण के समय थे, वो सारे संवत 1631 में रामनवमी के दिन अयोध्या में उपस्थित थे। उस बार उपस्थित भय तो राम जी का अवतार हुआ था, और संवत 1631 में उपस्थित भय तो श्री रामचरित मानस जी का अवतार हुआ। इसलिए संत महापुरुष इनको भगवान का स्वरूप बताते हैं। ये भगवान के वांगमय स्वरूप है। श्री रामनवमी के दिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस कथा को लिखना प्रारंभ किए और कहते हैं, मैं कौन सी कथा लिख रहा हूं? बिमल कथा कर कीन्हा आरंभा, सुनत न साहि काम मद दंभा। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं जिस कथा को गाने जा रहा हूं ये कथा बिमल कथा है। ये जो शब्द है ना बिमल, यही अपने आप में पर्याप्त है। बिमल यानी बिना मल का, मल यानी विकार। भगवान की कथा निर्मल कथा है और जीव की कथा मल से युक्त कथा है। ये मूल अंतर है और इसका प्रभाव दर्शन करिए। हमको यहां राम कथा गाने के लिए बुलाया गया है ना, यहां व्यासपीठ पर बैठ के हम अपने घर की कथा सुनावे। कितने दिन आप लोग सुनेंगे? कहिए। 4-5 दिन बर्दाश्त कर लेंगे? नहीं, 1 घंटा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन भगवान की कथा इसी वर्ष आप लोग मनकापुर में सुने। बीच में कई महापुरुष आए होंगे, सुने होंगे, फिर आप सुनने आ गए। क्यों? भगवान की कथा निर्मल कथा है। सुनने के बाद हमारा मन भी निर्मल हो जाता है और जीव की कथा हमारे मन को विकार से लिप्त कर देता है। ये मूल अंतर है। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं जिस कथा को गाने जा रहा हूं ये भगवान की कथा जीव के मन को विकार से रहित बना देती है। सुनत न साहि काम मद दंभा। लेकिन आपसे एक बात कहूं, कई लोग ऐसे भी हैं समाज में, क्षमा करिएगा यदि कोई हो तो, शहर में कोई भी कथा हो, एक दिन भी नागा नहीं होता है। हर कथा में आगे जाकर बैठते हैं, 4 घंटा सुनते भी हैं, लेकिन अभिमान समाप्त नहीं हो पा रहा है। अभिमान मिटने का नाम नहीं ले रहा है साहब। ये क्या है? इसका केवल और केवल एक अर्थ है, क्षमा पूर्वक कहना चाहता हूं, कथा पांडाल में हमारा शरीर केवल बैठता है, हमारा मन वहां नहीं बैठता है। मन बैठेगा तब न निर्मल होगा साहब। मन तो बाहर घूम रहा है? फ्री में दवाई मिल जाए ना,
फ्री में, तो आदमियों के खात नहीं है, फ्रिज के ऊपर रख देता है, अलमारी में रख देता है, फ्री में मिल जाए। और जौन दवाई के रुपया टेटी से निकाल के खर्चा करके लाता है ना, उसको घड़ी की सुई से मिला मिला के दवाई खाते है आदमी। ठीक ना? ये दवाई है, इसको पाने का स्वभाव बनाइए। हम लोग बहुत पहले एक भजन गाते थे, जीवन का निष्कर्ष यही है। किसके जीवन का? हमारे नहीं, आपके भी जीवन का। क्या निष्कर्ष है? कि प्रभु प्रेम में लग जाना। इसलिए आओ और सब मिल बैठो प्यारे, ये राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे। राम कथा की पावन गंगा निर्मल बहती जाए हो, निर्मल बहती जाए हो, निर्मल बहती। सुनने से प्रेम भक्ति की पावन लहरें भीतर तक नहलाए हो, भीतर तक लहराए हो, भीतर तक लहराए। कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें गुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे। कथा क्यों सुनी जाए? उत्तम बने विचार, यही मतलब है राम कथा का हो, मतलब है राम कथा का हो, मतलब है राम कथा का। औरों की पीड़ा का हो, मन में आभास व्यथा का हो, मन में आभास व्यथा का हो, मन में आभास व्यथा का। कुल परिवार ओढ़ ले प्यारे, कुल परिवार ओढ़ ले प्यारे, वो चादर बुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे। गंगा को भगीरथ जी लाए। देखिए शंकर जी के पास से दो गंगा निकली। आप कहोगे महाराज हम तो एक ही जान रहे थे आज तक। एक गंगा शंकर जी के सिर से जटा से निकली, जो गंगा गोमुख से चल के गंगा सागर तक गई। यदि नागपुर में उन गंगा को ढूंढा जाए तो नागपुर में वो गंगा जी मिलने वाली नहीं है। लेकिन एक दूसरी गंगा जी शंकर जी के जिह्वा से निकली। कौन? ये राम कथा गंगा। और ये जो जिह्वा से गंगा निकली है, ये गंगा जी
केवल गोमुख से गंगा सागर तक नहीं, ये गंगा जी महाराष्ट्र के नागपुर में भी बहती है, वाड़ी में, जो आज से प्रारंभ हुई है। यहां वाली गंगा जी को भगीरथ जी निकाले और इस गंगा को गोस्वामी तुलसीदास जी निकाले। साधक कहता है, तुलसीदास भगीरथ बनकर तप जप किए अभंगा हो, तप जप किए अभंगा हो, तप जप किए अभंगा। तब जाकर मानस से निकली पाप नाशिनी गंगा हो, पाप नाशिनी गंगा हो, पाप नाशिनी। इस गंगा में राम कथा गंगा में राजन, राम कथा गंगा में राजन, तिरते तिरते तर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे। अरे राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे। राम जी से नाता जोड़ने का स्वभाव बनाइए। भोजपुरी समझ में आती है आप लोगों को? तब तो ठीक है बा। आर केहू ना बिगाड़ी जी, केहू ना बिगाड़ी जी। अरे राम जी सहैया जे कर ओ कर केहू ना बिगाड़ी जी। राम जी सहैया जी। राम जी से नाता बनाइए। एक बार संबंध बन गया ना साहब, फिर हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। आपका काम समाप्त। एक बार यदि संबंध बन गया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मन करी विषय अनल बन जरा और होई सुखी जो यही सर पर। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी मानो अपने जीवन का अनुभव कह रहे हैं। कह रहे हैं, मन जो है ना, ये हाथी के समान है। मन का कभी भरोसा मत करिएगा। बहुत बड़े साधक भय प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री पथिक जी महाराज, भैया मिश्रा जी अद्भुत महात्मा। उनके नाम पर 100 रुपए की संपत्ति भी नहीं है। ऐसे अद्भुत महात्मा पथिक जी महाराज अपने आप से कहते थे, पथिक तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो तो घमंड में मत रहना। कहां कब मन बिगड़ जाए, कहां कब मन बिगड़ जाए, विचारों का भरोसा क्या भरोसा साहब। ये मन कब बिगड़ जाए कोई भरोसा नहीं।
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मन को हाथी कह रहे हैं। हाथी को देखे हैं ना, हाथी कैसे झूम के चलत है। कब वो हाथी के पास नहीं खड़ा होना चाहिए, कब मन बिगड़ जाए उसका, उठा के पटक देगा, सीताराम हो जाएगा। हमारे गांव के तरफ एक बारात निकलने वाली थी, उसमें एक नई गाड़ी आई थी फूल से सजा के दुल्हा बैठने के लिए। बारात में जाने के लिए हाथी घोड़ा सब आया हुआ था। हाथी दरवाजे पर आया, तब तक सनक गया साहब। कैसे? किसी ने हाथी के पांव के पास एक पड़ाका बम छोड़ दिया। और नई गाड़ी शोरूम से निकाल के आई थी, दूल्हा बैठ के जाएगा, हाथी उठाया, सूंड में लपेटा, उठा के पटका, धड़ाम, मचा भगदड़ वहां पर। ये क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने मन को हाथी कहा। जंगल में जब आग लग जाती है तो आग लगने के बाद जंगली पशु जंगल से बाहर भागने का रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन हाथी बाहर भागने की चिंता नहीं करता। वो जंगल के बीच में जो तालाब है उस तालाब की ओर भागता है, और जाकर तालाब के बीच में, बीच पानी में जाकर हाथी बैठ जाता है। और उसके बाद जितने आनंद में रहता है साहब, क्यों? जानता है कि जब तक इस पानी के भीतर बैठा हूं, ये जंगल का आग मेरा बाल बांका करने वाला नहीं है, इसका कोई प्रभाव मेरे पर पड़ने वाला नहीं है। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मन जो है वो हाथी है। मन करी विषय अनल बान जर। मन रूपी हाथी विषय के अग्नि में दिन रात जल रहा है। ये विषय का अग्नि क्या है? जितनी इंद्रियां हैं इनका विषय मन को फंसा के रखा है। जीवा फंसाया है मन को। 6 बज गया, 10 मिनट बाकी है, गर्मा गर्म पकौड़ी के साथ चाय मिल जाए ना, आनंद आ जाए साहब। अब मन बेचैन, कैसे पकौड़ी मिले? आदमी बेचैन है, घर में बोल रहा है पकौड़ी बना दो, कोई बनाने को तैयार नहीं। आदमी दुखी हो गया, बताओ हम पकौड़ी खाना चाहते हैं, हमारा मन कर रहा है, अब पकौड़ी नहीं मिल रही है। ये विषय ने मन को जलाना प्रारंभ किया। आप समझ रहे हैं? कोई सुंदर वस्तु दिखाई पड़ी, मन परेशान, काश हमको मिल जाए एक बार। ये जो विषय है ना, मुलायम कोई वस्तु मिल जाए तो मन होता है कभी हम हाथ में लेके सहला लें। कोई सुंदर शब्दावली, कोई सुंदर गीत सुनाई पड़ जाए तो मन बेचैन, कैसे हमारे पास आ जाए, हम सुनने लगे। एक महात्मा जी हैं, उनको हम 4 पेन ड्राइव दे चुके, गाड़ी में लगा के चलते हैं, भजन सुनते। अब की बार फिर मिले, बोले महाराज जैसे किसी कोई गाड़ी लेके जाता है, गाड़ी तो आती है, उसमें से पेन ड्राइव नहीं आता, जो सुनता है लेके चला जाता है। ये क्या है? मन को विषय ने, कान के विषय ने परेशान किया। बढ़िया सुनाई पड़ा, हम सोचे हमको मिल जाए, बढ़िया भोजन सुनने को मिला, हमको मिल जाए। ये मन इस विषय की अग्नि में दिन रात जल रहा है। सुखी कैसे होगा साहब? गोस्वामी जी कहते हैं, होए सुखी जो एही सर पर। ये रामचरितमानस एक सरोवर है। जिस प्रकार जंगल का हाथी पानी के सरोवर में जाकर बैठा तो उसका मन सुखी हो गया, उसी प्रकार मन रूपी हाथी जब इस कथा रूपी सरोवर में आकर बैठ जाएगा तो विषय का अग्नि हमारे मन को जलाने वाला नहीं है, फिर हमारा मन भी सुखी हो जाएगा। ये कथा की महिमा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान के नाम की महिमा कहते हैं। पाई न के ही गति पतित पावन राम भज सोनु सठ मना।
पाई न केहि गति पतित पावन राम भज सोनो सठ मना। गणिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना। गणिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना। आभीर जमना किरात खस स्वपचादियादि अघरूप जे। आभीर जमन किरात खास स्वपचादि अति अघरूप जे। कहीं नाम बारिक ते विपावन होए। राम नमामि ते। कहीं नाम बारिक ते विपावन होए। राम नमामि ते होए। राम नमामि ते होए। राम नमामि ते। ये छंद श्री रामचरितमानस के अंत का है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते पाई न केही गति, कौन गति नहीं पाया। पतित पावन राम भज सुनु सठ मना। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मन को कहते हैं, हे सठ मन, तुझे पता है भगवान के नाम का स्मरण करके कौन है जो गति नहीं पाया। उदाहरण सुनिए। गणिका अजामिल व्याध गीध गज आदि अखल तारे। गणिका अजामिल व्याध गीध गज आभीर यमन किरात खस स्वपच आदि अति अघरूप जे। ये जिनके जिनके मैंने नाम आपको जो गिनाए, इनमें से कई तो ऐसे थे जो पाप के समुद्र थे, अघरूप जे। लेकिन ये गति कैसे पा गए? केवल जीवन में एक बार, केवल एक बार कही राम बारक ते पिपावन। एक बार राम कह गए तो वो पतित पावन भगवान राम की कृपा से पवित्र हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते ऐसे राम जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। राम नमामि ते। भगवत नाम जीव की शरणागति सदगति का कारण है। देखिए, आपसे एक निवेदन करूं, साहब करूं, मन न लगे न तब भी भगवान का नाम जपिए। मन इसलिए नहीं लग रहा है कि मन पर मैल जमा है, ठीक ना? मैल जमा रहता है। अब चेहरा में कालिक पुता हो फैक्ट्री का तो कितनों क्रीम लगाइए, असर पड़ने वाला नहीं है कब तक, जब तक उसको आप साफ न कर ले। करिखा पुतला पर फेरन लवली लगीरा से असर हुई है?
फेयर एंड लवली का असर तो तभी होगा चाहे कौनों भाई हम प्रचार नहीं कर रहे हैं। हमको ये नाम इसलिए याद रहता है कि हमारे गांव में एक लोग थे, उनका शादी नहीं हो रहा था, तो अवस्था 35-36 के आसपास पहुंच गई। तो वो कहीं भी जाते थे ना, तो उनके पॉकेट में वो कंघी, रुमाल और फेयर एंड लवली जरूर होता था। वो किसी के घर हितई उतरते थे तो बाहर पहले उतर के वो शीशा भी रखते थे, शीशा निकाल के अपन बाल वोल ठीक करते थे और तुरंते रुमाल से मुंह पोंछ के फेयर एंड लवली लगाते थे पहले दरवाजे के बाहर। कहीं जाता नहीं, जहां हमार बिहावा सिटी आ गई तो आनंद हो जाए। अहो सुनत ना हुई है, शादी हो गई उनकी, अब तो बड़े आनंद में है। हाँ। कहने का अर्थ है चेहरे पे मैल जमा हो साहब तो क्रीम लगाने का कोई अर्थ नहीं है। हम क्रीम लगाने के पहले चेहरे को साफ करते हैं। उसी प्रकार मन पे मैल जमा रहता है तो हमारा मन भजन में नहीं लगता, नहीं लग रहा है, उसके बाद भी बरबस जपिए। क्यों? ये राम नाम का ही साबुन है जो आपके मन के मैल को साफ कर सकता है साहब, इसके अलावा ये साफ होने वाला नहीं है। मन नहीं लग रहा है तब भी जपिए, दिन रात जपिए। क्यों? जपते जपते मन का मैल जब साफ होगा तब आपको जपना नहीं पड़ेगा, आंखें बंद रहेगी, उसके बाद भी आपके जिह्वा से भगवान का नाम निकलता रहेगा। प्रारंभ तो करिए, जपना प्रारंभ करिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं जिस कथा को सुनाने जा रहा हूं, इस कथा की रचना किसने की? रची महेश निज मानस राखा। रची महेश निज मानस राखा। पाए सुसमयो शिवासन भाखा। पाए सुसमयो शिवासन भाखा। शंभु प्रसाद सुमति हुलसी। शंभु प्रसाद सुमति हुलसी। रामचरित मानस कवि तुलसी। रामचरित मानस कवि तुलसी। ताते रामचरित मानस बर। ताते चरित मानस हरे नाम हिय तेरी हरसे। हरे नाम हिय तेरी हरसे हर। हरे नाम हिय तेरी हरसे। अब दर्शन करिए, इस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस क्यों पड़ा? इस ग्रंथ के अलावा जितने राम जी के ऊपर ग्रंथ लिखे गए सबका नाम रामायण पड़ा। आम बोल चाल में इनको भी रामायण ही कहा जाता है। अरे घरवा रामायण जी के पाठ होता, लेकिन ये रामायण नहीं है, रामचरितमानस है। रामायण कौन है? श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, वो रामायण है। अध्यात्म रामायण वो रामायण है। कंब रामायण वो रामायण है। अगस्त्य रामायण वो रामायण है। ये रामायण नहीं है, इनका नाम है श्री रामचरित मानस। ये नाम कैसे हुआ? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस कथा की रचना सर्वप्रथम भगवान शंकर ने की। रची किसने? महेश। और लिखने के बाद कहां रखे? निज मानस राखा।
मानस यानी मन। भगवान शंकर ने इस ग्रंथ की रचना की और रचना करने के बाद अपने मन में रखें, सुनाए किसको और कब सुनाए, तो पाई सुसमय शिवासन भाखा। सुंदर समय प्राप्त करने के बाद भगवान शंकर ने इस ग्रंथ को मां भवानी जी को सुनाया। अब यहां दर्शन करिए, कब सुनाया, तो सुसमय पर यानी सुंदर समय पर। इसका अर्थ है कि जहां तहां जैसे तैसे इनको नहीं सुनाना चाहिए। हम लोगों से लोग मिलते हैं, कहां कहां नहीं मिलते क्या बतावें। जहाजी में मिल जाए, एयरपोर्ट में मिल जाए, बस में मिल जाए, ट्रेन में मिल जाए, कई बार तो हद हो जाता है। एक बार हम परिवार के साथ गए थे मेघालय, सोचे ऐसे जगह चला जाए कोई पहचानने वाला ना हो, खूब आनंद से घूमेंगे। दोनों बच्चे खेल रहे थे, हम पति पत्नी बैठ के झरने पर बतिया रहे थे। एक थे बक्सर के बाबूजी मिल गए, अरे महाराज रउवा ईजा भेटा जाए, हम सोचलहू ना रहनी है। हम मन में सोचे हमहू ना सोचले रहनी है, रउवो ईजा भेटा है। आए बैठे, वो पति पत्नी दोनों बैठ गए पासे में। अब हम सोचे कि लोग जाएं, तो बोले फिर महाराज कुछ सुनाइए। हमने क्या सुनाए, 10 मिनट थोड़ा प्रवचन सुना दीजिए। हम बोले पहाड़े पर सुनावे, आदमी जहाज में मिल जाए, ट्रेन में मिल जाए, महाराज कुछ सुना दीजिए, ये गलत प्रथा है, सावधान। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, पाई सुसमय शिवासन सुंदर समय, उचित समय, श्रेष्ठ समय प्राप्त होने के बाद, यद्यपि मां पार्वती भगवान शंकर की अर्धांगिनी है, परंतु जब तक उचित समय नहीं आया, भगवान शंकर ने मां पार्वती जी को भी कथा नहीं सुनाई, छिपा के रखे। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, राम जी का चरित्र शिव जी के मानस में था, तो जो रामचरित शिव जी के मानस से निकला है, इसलिए इस ग्रंथ का नाम रामचरित मानस पड़ गया, क्योंकि मानस से निकला रामचरित्र, यहां आकर हमारे आपके मध्य में श्री रामचरित मानस बन गया। यही इस ग्रंथ के नामकरण का कारण है। गोस्वामी जी कहते हैं, ताते रामचरित मानस बर धरेउ नाम ही हेरि हरस हर। ये नामकरण भगवान शंकर का किया हुआ। आप श्री रामचरित मानस को सामान्य ग्रंथ मत समझिएगा। जिस समय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसकी रचना की, काशी के विद्वान इस ग्रंथ के विरोध में खड़े हो गए। बोली ये गांव की भाषा में लिखी हुई है, ये ग्रंथ नहीं हो सकता, ये आपकी व्यक्तिगत रचना है अवधी भाषा में। देव ग्रंथ तो देव भाषा में लिखी जानी चाहिए, संस्कृत में। गोस्वामी जी इसको संस्कृत में ही लिखना प्रारंभ किए, लेकिन दिन भर लिखते थे, रात को सोते थे, सवेरे जगते थे, पिछले दिन वाला सब मिट जाता था अपने आप रात में। 6 दिनों तक चला। 7वें दिन भगवान शंकर ने स्वप्न में कहा, गोस्वामी जी आप रामचरितमानस जी की रचना संस्कृत में न करिए, आप इनकी रचना गांव की अवधी भाषा में करिए। जब काशी में विरोध हुआ तो गोस्वामी जी ने कहा कि मैंने नहीं लिखा है, बाबा ने लिखवाया है। तो विद्वानों ने कहा फिर विश्वनाथ जी निर्णय करेंगे। गोस्वामी जी बोले तैयार हूं मैं। और वही काशी विश्वनाथ के मंदिर के भीतर गर्भगृह में सबसे नीचे गोस्वामी जी की श्री रामचरितमानस जी को रखा गया। उनके ऊपर 4 वेद रखे गए, 6 शास्त्र रखे गए, सारे धर्म ग्रंथ जो प्राप्त थे रखे गए और पट बंद कर दिया गया मंदिर का। रात भर गोस्वामी जी मंदिर के बाहर बैठे रहे और यही कहते रहे, अरे बाबा अब राखो लाज हमारी।
बाबा राखो लाज हमारी। रात भर गोस्वामी जी रोते रहे और यही बोलते रहे। सवेरे जब ब्राह्मण देवता आकर काशी विश्वनाथ जी के मंदिर का पट खोले तो लोगों ने क्या पाया कि जिन श्री रामचरितमानस जी को सबसे नीचे रखा गया था वो श्री रामचरितमानस जी सबसे ऊपर विद्यमान है, सबसे ऊपर। और केवल ऊपर थे नहीं, श्री रामचरितमानस जी के प्रथम पृष्ठ पर भगवान विश्वनाथ जी का हस्ताक्षर था। और ये जो शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति उसी मंदिर के प्रांगण में हुई पहली बार। उस ग्रंथ के प्रथम पृष्ठ पर भगवान शंकर ने अपने हाथों से लिखा था, सत्यम शिवम सुंदरम। यही सत्य है, शिव यानी कल्याण, यही कल्याण करने वाला है और यही सबसे सुंदर ग्रंथ है। इसका प्रमाण भगवान विश्वनाथ ने स्वयं दिया है। ये वो ग्रंथ है जो हम और आप लेकर बैठे हैं। और इन्हीं श्री रामचरितमानस जी के आश्रय में हम और आप 9 दिनों तक राम जी की कथा गाएंगे और श्रवण करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ग्रंथ की रचना करते हैं। 7 कांड लिखे, बाल कांड, श्री अयोध्या कांड, श्री अरण्य कांड, श्री किष्किंधा कांड, श्री सुंदर कांड, श्री युद्ध कांड जिसे लंका कांड कहा गया, और मानस जी का 7वां कांड है श्री उत्तर कांड। महापुरुष पूछते हैं श्री रामचरितमानस जी के उत्तर कांड में मनुष्य के जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका उत्तर उत्तर कांड में न लिखा हो। उस कांड का नाम ही है उत्तर कांड। आप पढ़ के कभी देखिए। हमारे बिहार में एक बड़े सिद्ध महात्मा थे, पगला बाबा, अवधूत महात्मा थे। बक्सर के एक सेठ जी जाकर पूछे पगला बाबा से कि बाबा ई मानस जी में का बा? बुझाता ना का पूछता नहीं। 4-5 बार पूछे, बाबा ई मानस जी में का बा? तो पगला बाबा से नहीं रहा गया तो बोले कि हम रुआ प्रश्न के का उत्तर दी, राउर प्रश्न गलत बा। प्रश्न ही मत करी कि में का बा, प्रश्न करे के बात ई करी कि में का नहीं खे।